सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि जो प्रोत्साहन राशि मिलने में पोषण ट्रैकर की सबसे बड़ी रुकावट है? तो आपको नहीं लगता दिन प्रतिदिन ये पोषण ट्रैकर ना होकर हम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है? रीजन अब तक तो ठीक थे, चलिए लंबाई ऊंचाई करना था, ठीक था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं बहनें कर लेती थी, या अपने बच्चों से या घर में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे आजकल के तो कर ही लेते हैं, तो उनकी मदद ले लेती थी। लेकिन अब क्या चीज़ें हैं कि फ़ोटो कैप्चर करने के उपरांत आंगनबाड़ी केंद्र ओपन भी होते हैं। चलिए ये भी थोड़ा से 1-2 दिन तो दिक्कत थी, लेकिन अब स्किप करने के उपरांत अटेंडेंस लग जाती है। अब दिक्कत क्या आने वाली है कि जो ड्राई राशन आया हुआ है उसका फ़ोटो कैप्चर करने के बाद अब कितनी बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। सोचिए, लाभार्थी तो 2 मिनट रुकना ही नहीं चाहता, उनको तुरंत वो आए, उनको तुरंत राशन दो, वो चलते बने। अब सोचिए, जब फ़ोटो कैप्चर करने में, सबमिट करने में कितना समय लगेगा। मतलब 10 लाभार्थी को राशन वितरण करने में कम से कम 10 मिनट में तो शायद, अगर कहीं कहीं नेटवर्क नहीं रहेगा तो 10 मिनट क्या पूरा दिन घूमता ही रहेगा। तो बताइए बहनों, कितनी दिक्कतें आने वाली हैं। तो सरकार की क्या मंशाएं हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। सरकार प्रोत्साहन राशि क्या देना ही नहीं चाहती? कि देना चाहती तो इतना भाई डिफ़िकल्ट क्यों बना दिया भाई ऐप को? अरे अब तक फ़ोटो कैप्चर करने की बात करते हैं, ठीक, तो इसको ईजी कर देना। जैसे कैमरे में जैसे फ़ोटो खींचा जाता है, कैमरे में फ़ोटो करने के उपरांत चाहे जहाँ भेज दो, तो इतना ईजी करें ना। उसको घूमता रहता भाई, इतना टफ क्यों बना रहे हैं इसको? आंगनबाड़ी वर्करों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में पोषण ट्रैकर सबसे बड़ी रुकावट मेरे तो समझ में यही आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी वर्करों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में सबसे बड़ी रुकावट विभागीय पोर्टल ही बना हुआ है, जिसके कारण और तो और अब जो VHND होता है, मतलब टीकाकरण, वो भी बहुत ज़्यादा उसमें दुविधाएं आ गई हैं। पहले ये होता था कि VHND होती थी, डेट डालिए और जिन बच्चों का टीका लगा उसको आप भरने के बाद सबमिट कर देती, हो जाता था। लेकिन अब टीकाकरण इतना डिफ़िकल्ट हो गया कि उसमें भी दिक्कतें बहुत आ गई। इतने ऑप्शन खुलते हैं, इतने ऑप्शन आते हैं कि क्या बताएं। अब गर्भवती महिलाओं का हाइट और वेट तो लेना ही था, अब उनका VP भी उनका हीमोग्लोबिन भी, अब अरे VHND की हम बात करें, VHND में ये सारी चीज़ें भी अब मांग रहा है। जब तक आप पूरी डिटेल्स भरेंगे नहीं, तब तक सबमिट ही नहीं होता। चलिए लंबाई ऊंचाई में उसमें जो था वो तो विकास निगरानी वाला, वो तो हम लोग कर लेते थे। ANC वाली जांच जो थी वो तो ठीक था, एक बार भर दीजिए, ठीक था। 4-5 गर्भवती महिलाओं का जो 5 या 9 होती थी, एक दिन भर दीजिए, ठीक हो जाता था। लेकिन अब जितने बच्चों को गर्भवती से लेकर धात्री 7 माह से 3 से 6 जिनको टीका लगता, हर चीज़, हर एक डिटेल्स पूरा भरना है। बताइए कितनी दिक्कत आ गई है। मतलब हम लोग क्या हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए। आंगनबाड़ी वर्कर नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर हम लोगों को बोलना चाहिए इस हिसाब से। तो अरे आप चाहे जितना भराएंगे, टीकाकरण तो वही लगेगा। ये तो है नहीं कि अब टीका लगेगा तो लोग दौड़ने लगेंगे, स्पीड से उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी इस पर भरने की वजह से, चीज़ें तो वही होंगी ना। तो इतना भाई क्यों इसमें पोषण ट्रैकर में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इतना ज़्यादा हार्ड क्यों बना रहे हैं आप? और कोई ऐसा, अब बहनों की जहाँ तक मोबाइल, हमें लगता है 70% मोबाइल बहनों के जो हैं ऐप, जो केंद्र जो है ओपन ही नहीं हो रहे हैं। मतलब लोकेशन हो रहा था, नहीं, लोकेशन ही नहीं ले रहा है। लोकेशन की मारी बोलिए, ओपन हो भी जाते हैं तो किसी का कैप्चर ही नहीं हो रहा है। बताइए, बहनें बहुत परेशान है भाई। आंगनबाड़ी को केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से वंचित होना पड़ रहा है। हमें तो लगता है उनकी मंशाएं हैं कि ये राशि देना ही नहीं चाहते, सीधा सा फंडा इनका यही है।
बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन करने वाली आंगनबाड़ी को प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा उनके कार्य के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। ये प्रोत्साहन राशि विभागीय पोर्टल पर बच्चों और आंगनबाड़ी वर्करों के केंद्र पर उपस्थिति, बच्चों के ग्रुप फोटो, राशन वितरण की फोटो और बच्चों की गतिविधियां जिसमें लंबाई और वजन को फीड किया जाता है। और मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब वीडियो देखती हैं तो प्लीज़ लाइक तो कर दिया कीजिए भाई। हम भी आंगनबाड़ी वर्कर ही हैं, कोई अलग से नहीं आए हम न्यूज़ बना रहे हैं या कोई फ्रॉड कर रहे हैं। जो हमारे ऊपर बीत रही है वही चीज़ हम बताएंगे, कोई फर्जी चीज़ें हम लेकर नहीं आएंगे। और आप जानती हैं जो दर्द मरीज का होता है, जैसे घर के लोग जाते नहीं मरीज को लेकर, तो घर वाले कम बता पाते हैं, लेकिन जिसको वो बीमारी रहती हो उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए हमने ये और एक चीज़ें और हम ये जो वीडियो डाल रहे हैं, जो हम न्यूज़ बना रहे हैं, इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हमें किसी से जलन है या किसी से हमें कंपेयर कीजिए, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। हम केवल इसलिए बना रहे हैं कि जैसे किसी के जरिए हम अपनी न्यूज़ भेजना चाहते हैं कि हम किसी को पास भेजिए न्यूज़ तो वो दिखाए, तो अगले को जो हम अपना दर्द बताएंगे भाई कितनी बार बताएंगे, एक बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, 10 बार बताएंगे, और अगले को बताते रहो, वो भी बोर हो जाता है कि इनकी तो रोज़ परेशानियाँ ही रहती हैं, कहाँ ले इनका सुने, इग्नोर आदमी करने लगता है, छोड़ो ये तो रोज़ ही अपना परपंच बताती रहती हैं। तो इसलिए हम सोचे कि जो हम बहनों की आवाज़ है, क्योंकि हम भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, तो हम अपनी आवाज़ खुद बने, खुद उठाए अपनी आवाज़। लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करेंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगी थोड़ा सा, हम भी तो आप सोचिए न्यूज़ चैनल अपने यूपी में शायद कोई भी आंगनबाड़ी वर्कर जो महिला है शायद नहीं है, हम वही बस कहना चाहते हैं। तो हम भी कोई करोड़पति नहीं है, बस आप लोगों की ही तरह हैं, तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन इस विभागीय पोस्टर टेकर पर आए दिन तकनीकी समस्या होने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फीडिंग करने में समस्या आ रही है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों की अपडेट फीड न होने से प्रोत्साहन राशि वंचित होना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों का पेपर वर्क खत्म करने के लिए पोस्टर ट्रेकर नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया था। आंगनबाड़ी वर्करों को अलग अलग काम के लिए रजिस्टर पर कार्य करना पड़ता था, अभी भी करना पड़ रहा है। ये केवल कहने की बातें हैं कि रजिस्टर पर काम नहीं हो रहे हैं, रजिस्टर पर काम और हो रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन इस पोस्टर ट्रेकर के आने से अब सभी गतिविधियां और उपस्थिति को स्मार्टफोन द्वारा ऑनलाइन अपडेट किया जाता है। लेकिन इस पोस्टर ट्रेकर पर तकनीकी समस्या ज़्यादा बनी रहती है। विभाग द्वारा इस पोर्टल में लगातार बदलाव करने की वजह से लगभग हर माह अपडेट किया जाता है। हाँ, मुझे तो ये नहीं समझ में आता हर माह अपडेट क्यों किया जाता है भाई। एक चीज़ सीखो नहीं दूसरी चीज़ अपडेट आ जाती है, एक चीज़ सीखो नहीं दूसरा नया चीज़ आ जाता है। जबकि विभाग द्वारा पोर्टल में बदलाव की जानकारी के लिए आंगनबाड़ी वर्करों को प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता। सही बात, कम से कम प्रशिक्षण तो आप दे दीजिए कि ये अपडेट आने वाली है, आप लोग इसके लिए अलर्ट हो जाइए। नहीं, अपडेट कर दीजिए, बस बहने जैसे भैया भगवान हैं कि कोई ऐसे हाथ करे तथास्तु, बस सब बहनें सीख जाएंगी। पोस्टर ट्रेकर पर आए दिन नए वर्जन आने से विभाग कार्य भी प्रभावित हो रहा है। पोस्टर ट्रेकर को इस माह भी अपडेट किया गया है, लेकिन इस नए वर्जन की पूर्ण जानकारी ना तो विभागीय कर्मियों के पास है और न ही आंगनबाड़ी वर्करों को इसका प्रशिक्षण दिया गया है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी वर्करों को प्रोत्साहन राशि का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सही बात, इतना अच्छे से काम करो फिर भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती तो भैया बड़ा कष्ट होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं, अब मुझे दुख होता है कि लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, जितने लोग देखते हैं वो भी लाइक नहीं करते। कम से कम जितने लोग देखते हैं वो तो लाइक कर दिया करें। और बहनों, आप लोग थोड़ा मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को पोषण से लड़ रही जंग, खुद के हाथ तंग।
खुद के हाथ तंग से क्या मतलब, जो 2-4-6 हज़ार आते भी हैं, अब हम लोगों का जो आधार है, करेक्शन जिन बहनों ने करवाया उनका भी 1-1 महीने का नहीं, 2-2 महीने का मानदेय, 3-3 महीने का मानदेय सोचिए लटका देते हैं। पता नहीं कौन से मज़े पाते हैं लोग, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। महीने में वैसे भी पर्याप्त पैसे नहीं मिलते, जो रहता भी है उसे भी लोग अटका देते हैं। गांव से लेकर शहर तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सफलता के पीछे बड़ी भूमिका आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की होती है। छोटे छोटे बच्चे और गर्भवती धात्री के सेहतमंद बनाने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर रात दिन एक करती हैं। कुपोषण भगाने के लिए पोषाहार वितरित करती हैं, बच्चों की खेल खेल में पढ़ना सिखाती हैं और मानदेय महज 6,000 रुपये। यह मानदेय भी समय पर नहीं मिलने के कारण इनके सामने घर चलाने की चुनौती है। भैया कोई नौकरी क्यों करना चाहता, ताकि हमारा जो जीवन है थोड़ा सरल तरीके से चले, लेकिन सरल चलने कहाँ देती है सरकार। डल दिख रहा है इसलिए, नहीं तो इसके बारे में बताते। पता नहीं क्यों डल इस पे दिख रहा है। तो आज की न्यूज़ यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।